हेलो दोस्तों, देखिएगा आज की जो क्लास है वो 9th और 10th स्टूडेंट के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोनों ही क्लासेस के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर इसको 11th और 12th वालों को भी नहीं पता है तो वो भी देख लीजिएगा। जैसे कि थंबनेल में आपको पता चल गया है कि आज हम त्रिकोणमिति की बिल्कुल बेसिक क्लास शुरू करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बिल्कुल आसान चीज़ें शुरू करने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों की जो त्रिकोणमिति है वो अच्छे से हो सके। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास एक फॉर्मूले होते हैं, ये साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इसकी हम ट्रिक जानेंगे। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इस तरीके से जो होते हैं इस, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, जो हमारे पास टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब बटे आधार, ठीक है। इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे आज हम अपनी पूरी क्लास में, और ट्रिक से जानेंगे और कोशिश ये करेंगे ताकि हम किसी भी चीज़ को भूल ना सकें, और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिएगा आज की इस क्लास में। तो हम एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं इस चीज़ को याद करने के लिए, और वो ट्रिक है दोस्तों लाल बटे कक्का, ठीक है। इनको याद करने की बहुत आसान ट्रिक है, आपने कहीं सुना भी होगा, नहीं तो दोस्तों अभी शुरू कर देते हैं, देखिएगा आपके समझ में भी आएगा। लाल बटे कक्का को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया, एल ए एल और के ए। और जो पहला वाला सेक्शन है वो हमने मान लिया साइन का। किसका मान दिया, वो साइन का हो गया, साइन थीटा का। दूसरा वाला हो गया कोस थीटा का, और जो तीसरा वाला है ये वाला सेक्शन आप लोगों का बन जाता है टेन थीटा का। किसका बन जाता है, ये टेन थीटा का, ठीक है। इस तरीके से अगर इसको सोल्व करके देखेंगे आप तो साइन थीटा में आएगा एल अपॉन के, कोस थीटा में आएगा ए अपॉन के, और टेन थीटा में आएगा कितना, एल अपॉन ए। अगर इससे आप बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए किस तरीके से बनेगा। मैं फिर से लिख देता हूँ, एल ए एल अपॉन कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है। इस लाल बटे कक्का को अगर आप देखेंगे और 3 सेक्शन में आपने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जो साइन थीटा है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है आपकी एल अपॉन के। क्या है, एल अपॉन के। और एल से बनेगा यहाँ पर लंब, सही है, लंब बटे के से बनेगा आपका कर्ण, लंब बटे कर्ण। इस तरीके से जो कोस थीटा है आपका, कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, कोस की होगी सेकंड वाली ए अपॉन के। क्या होगी, ए अपॉन के। और ए का बनेगा आपका आधार, ठीक है, ए का क्या बनेगा आपका आधार, बटे के से बनेगा आपका कर्ण, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप टेन की लिखोगे एल अपॉन ए, क्या लिखोगे टेन की आप, एल अपॉन ए क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंपल सी बात है टेन थीटा की ए अपॉन एल अपॉन ए क्या लिखेंगे, एल अपॉन ए, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। ये तीनों के फॉर्मूले आपको याद हो गए, उम्मीद है दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा। और अगर दोस्तों आपको और इसके आगे की जो 3 बचे हैं, कोस टेन और कोसेक, सेक और कोट के, वो इसको याद करने के लिए फिर क्या करेंगे हम इसमें एक काम और करते हैं दोस्तों। इसको याद करने के लिए हम कक्का बटे लाल लिख देते हैं। अभी हमने लिखा था लाल बटे कक्का, अब लिखेंगे हम कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल। तो जो पहला सेक्शन है दोस्तों वो साइन का उल्टा हो जाता है, यानी कि कोशेक का हो जाएगा। जो पहला वाला सेक्शन होगा वो कोशेक का होगा, और इसके 3 सेक्शन के बाद जो बीच वाला होगा वो सेक का होगा, और जो लास्ट वाला होगा वो कोट का होगा। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, या यहाँ पर लिख सकते हैं आप कोशेक को आप लिखेंगे यहाँ पर सिंपल के अपॉन एल, और के अपॉन एल का मतलब होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है, कर्ण बटे लंब, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे आप सेक का, सेक में क्या है देखिए बीच वाला के अपॉन ए, क्या है, के अपॉन ए, और के का क्या होता है कर्ण, और ए का क्या होता है आपका आधार। क्या होता है, ए का आधार। इसी तरीके से टेन जो कोट है आप कोट का लिखोगे ए अपॉन एल, कोट का क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, कोट का लिखेंगे आप ए अपॉन एल। ए का होगा आधार, ए का क्या होगा यहाँ पर आधार, और दोस्तों एल का क्या होगा यहाँ पर लंब, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने ये 6 फॉर्मूले आपको बहुत आसानी से याद करके बता दिए, और याद भी कर सकते हैं इसके शॉर्ट फॉर्म, लाल बटे कक्का, ठीक है। और नेक्स्ट में जो इसका सेक्शन बनता है वो उल्टा हो जाता है, कक्का बटे लाल, ठीक है। और यहाँ पर जो सेक्शन है आपका ये साइन का है, ठीक, और ये जो बीच वाला सेक्शन है बचा ये आपका कोस का है, और जो लास्ट वाला है वो आपका टेन का है, ठीक। इसी तरीके से आप इसके 3 पार्ट कर लेंगे। जो पहला वाला सेक्शन है वो है कोशेक का, जो बीच वाला सेक्शन है वो है सेक का, और जो लास्ट वाला सेक्शन है वो है आपके पास कोट का, ठीक है। अब इसके बेसिस पे दोस्तों क्वेश्चंस करेंगे हम कि इसके बेसिस पे क्वेश्चंस किस तरीके से जनरेट होते हैं ठीक है, और क्वेश्चंस कितनी आसानी से हम लोग कर ले जाएंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मान के चलिएगा कि क्वेश्चंस कोई आपको दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चंस लिख लेते हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस मैंने लिखा यहाँ पर कि यदि, सिंपल लिख लेते हैं, यदि
साइन थीटा बराबर 3/5। तब अन्य ज्ञात करो। अन्य का मतलब दोस्तों टोटल 6 होते हैं, अन्य ज्ञात करो। टोटल आपके पास 6 होते हैं तो 6 में से एक दे रखा है, बाकी आपको पाँचों के पाँचों ज्ञात करने हैं। पाँचों जैसे कि मान के चलिएगा सेक, कोसेक, टेन, कोट, और यहाँ पर दोस्तों बाकी के 5 कैसे ज्ञात करोगे देखिएगा। साइन थीटा बराबर 3/5, और साइन का जो फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का के हिसाब से L/K होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। तो L4 होता है लंब, लंब आ जाएगा आपका 3 और कर्ण हो गया आपका 5, ठीक है। और आपका आधार आपको नहीं पता कि आधार क्या है, तो इस वाले जो ट्रायंगल बन रहा है आपका ये वाला, यानी कि त्रिभुज जो बन रहा है, इस त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, और पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस क्या, लंब का स्क्वायर। किसका, लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लंब का स्क्वायर। यहाँ पर आपका कर्ण दे रखा है 5, ठीक, और आधार दे रखा है, हमें पता ही नहीं है, आधार हमें निकालना है। लंब दे रखा है यहाँ पर 3। 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर a का स्क्वायर ऐसे ही, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल 25 में से क्या करेंगे आप, 9 को माइनस कर देंगे। 25 - 9 बराबर a स्क्वायर। 25 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 16। 16 बराबर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब रूट का जो 16 आ गया, इसको बाहर निकालेंगे तो बनेगा आपका 4। तो जो a की वैल्यू है वो कितनी आगे निकल के आपके पास 4। इस तरीके से जो त्रिभुज बना आपका, वह त्रिभुज जो बना, ये देखिएगा मैं फिर से यहाँ पर त्रिभुज ड्रॉ कर देता हूँ। जो त्रिभुज है वो मैंने फिर से बना दिया। ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, और ये आ गया आपका 5, यानी कि k आपका 5 है, a आपका कितना है दोस्तों 4 है, और l आपका कितना है 3 है। अब इसमें बाकी की सारी चीज़ें ज्ञात कर लेंगे। जैसे आपका जो कोस थीटा होता है, कोस थीटा होता है a/k। क्या होता है, a/k। तो a की वैल्यू यहाँ पर 4 है और k की वैल्यू यहाँ पर 5 है। उसी के साथ दोस्तों आपके पास जो tan होता है, tan का फॉर्मूला होता है L/A। क्या होता है, L/A, और जो l की वैल्यू है यहाँ पर 3 है, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है। उसी के साथ दोस्तों अगर आप कोट थीटा निकालोगे, कोट का इसका जस्ट उल्टा होता है a/L, और a की वैल्यू होगी यहाँ पर 4/3। अगर आगे चलेंगे थोड़ा सा, इसी के साथ अगर आप सेक थीटा निकालेंगे तो सेक थीटा होता है कोस का अपोजिट, यानी कि k/A, और जो k की वैल्यू है वो 5 है यहाँ पर, और आधार की वैल्यू हमने निकाली थी अभी 4 है। उसी के साथ आप निकालोगे दोस्तों कोसेक थीटा। क्या निकालोगे आप, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में जो वैल्यू होती है वो होती है k/L, ठीक है। k की वैल्यू आपके पास 5 है और l की वैल्यू आपके पास 3 है। इस तरीके से दोस्तों आपने बाकी के 5 जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात के थे, सब की वैल्यू हमने धीरे धीरे कैलकुलेट कर ली। आइए कुछ और क्वेश्चंस इसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। मान के चलिएगा, यदि यहाँ पर देखिएगा, यदि साइन थीटा बराबर, सॉरी साइन की तो हमने पिछला वाला साइन से करा, इसको कर लेते हैं टेन से। टेन थीटा बराबर 7/7 कितना दोस्तों 12, 7/12। तो अन्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, अन्य मान ज्ञात कीजिए। अन्य मान ज्ञात करो। बाकी के अन्य मान जब ज्ञात करेंगे तो कैसे करोगे भाई, सिंपल। टेन में क्या होता है, यहाँ पर दे रखा है टेन थीटा बराबर 7/12, ठीक। और टेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L/A। L/A का मतलब यहाँ पर सिंपल हो गया कि आप एक त्रिभुज बनाओगे, ठीक है। उस त्रिभुज में लंब की वैल्यू 7 और आधार की वैल्यू कितनी रखेंगे 12, और कर्ण की वैल्यू हमें नहीं पता कितनी है। तो क्या करेंगे, हम कर्ण की वैल्यू को पहले निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस किसका, लंब का स्क्वायर, ठीक है। आपको कर्ण पता नहीं है इसलिए आप लिखोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार हमें पता है 4 का स्क्वायर, लंब हमें पता है 7, सॉरी आधार हमारे पास 4 नहीं है, आधार है हमारे पास 12। कितना है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस कितने का, लंब है आपके पास 7 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, और 7 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 49। 144 को और 149 को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 9 4 13 का 3, हासिल लगा 1, 8 और 8 1 9, और 193। कितना आएगा यहाँ पर 193, 12 को और 49 को जोड़ने के बाद। और यहाँ ये किसके बराबर आ रहा है, कर्ण के स्क्वायर के। स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा 193 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 193 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ें और कैलकुलेट करोगे, ये किसकी वैल्यू आ गई है, के की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट में 193, यानी कि 193। अब देखिएगा बाकी का अगर आपको ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है,
साइन का, साइन में होता है एल अपॉन ए, एल अपॉन के। फिर निकालोगे आप किसका, कोस का, कोस में क्या होता है यहाँ पर एल की जगह आपका होगा ए अपॉन के, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे आप टेन का, आपको पता है, चलिए पहले ये वाली वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर। तो एल कितना है आपके पास 7, और के आपके पास अभी आ गया रूट में 193, और आपके पास आधार कितना है 12, और आपके पास जो क्या कण है वो आ गया 193। इस तरीके से जो बाकी के मान हैं दोस्तों वो भी कैलकुलेट कर लोगे। साइन कोस टेन का हो गया, अब निकालेंगे आप कोट का, और निकालेंगे आप सेक का, और निकालेंगे आप कोशेक का, ठीक है। कोशेक का होता है आपका के अपॉन एल, और सेक का होता है के अपॉन ए, और कोट का होता है दोस्तों आपका ए अपॉन एल। आधार आपका 12 है, लंब आपका 7 है, ये आ गया। कण आपका आ गया 193, और आपका आधार कितना है यहाँ पर 12। कण आ गया आपका 193 193, और आधार है आपका 7। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चंस को कर लेंगे। अगर मेरा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, और इसी तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको मैथ्स में अच्छे लगते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी इसी सीरीज़ में काफ़ी अच्छे टफ जो एसएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा चुकूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।